मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम के केस पर केस। अरमगान का एक और मुकदमा सामने आ गया। अदालत का मुल्जिम अरमगान को पेश करने का हुक्म। मुल्जिम अरमगान की जानिब से वकील एडवोकेट सैफ को धमकियां। कहता है कि मेरे खिलाफ मुकदमात में पेश हुए तो जान से जाओगे या गायब करवा दूंगा। एडवोकेट सैफ ने कहा कि मैं मुल्जिम अरमगान के खिलाफ 2 मुकदमात में मुद्दई का वकील हूँ। अरमगान ने मुझे और मेरी फैमिली को मैसेजेस पर गंदी गालियाँ दी। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस में महकमे प्रोसिक्यूशन का पुलिस तहकीकात पर आदम इत्मीनान का इजहार। तफ्तीशी ऑफिसर से पेश रफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अरमगान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तफ्तीश के दौरान CCTV और फाइनेंशियल रिकॉर्ड हुआ या नहीं, उसकी तफसीलात भी मांग ली गई। पोर्ट बेसन कराची में शहरियों पर तशद्दुद का वाकया। कोयटा पुलिस मरकजी मुल्जिम शाहजैन मर्री के खिलाफ महकमा दाखिला सिंध के मरासले से लाइल्म। कोयटा पुलिस का कहना है कि महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने सिंध हुकूमत के मरासले के हवाले से आगाह नहीं किया। सिंध हुकूमत जिस जिले में निशानदही करेगी वहां महकमा दाखिला बलूचिस्तान की हिदायत पर कार्रवाई होगी। कराची का हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का जल्द अहम इंकशाफात करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुस्तफ़ा कत्ल केस में बासर अफराद का हाथ है, सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। मजीद कहा, मनशियात के काम में बहुत बड़े लोग मुलाविस हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस दुरुस्त तरीके से हल हुआ तो मनशियात का खात्मा होगा। और भी बहुत से राज हैं, वक्त आने पर बताऊंगा। रमजान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है। रहमतों, बरकतों, फजीलतों वाले महीने की आमद। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा फैसला। 20 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पैकेज से 40 लाख खानदानों को फ़ायदा होगा। 40 लाख मुस्तहिक घरानों को डिजिटल वॉल्ट के जरिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। महंगाई की शरह में नुमाया कमी आ गई। महसूलात में इजाफे और मुआशी बेहतरी के लिए मरबूत इक़दामात जारी हैं। नौशहरा में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमले की मजम्मत करते हैं, कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करके दम लेंगे। मुल्क भर में मुक़द्दस महीने का कल से आगाज। मुनाफाखोरों ने भी कमर कस ली। कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरा फरोशों का खरीदारों पर महंगाई का वार। अशिया खुर्नोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। दालों, चीनी समेत चिकन की कीमतें आसमान तक पहुंच गईं। सब्जियां और फल भी दस्तरस से बाहर। गरीब अफराद शदीद परेशानी में मुब्तला। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की किल्लत। शहरी सस्ती अशिया खुर्नोश के लिए बगैर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाते हुए। यहाँ आता हूँ तो ना यहाँ आटा है ना चीनी है। जो मेन आइटम है वो गरीब आवाम के लिए कुछ है ही नहीं है। माह रमज़ान के खूबसूरत लम्हात। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान, मेज़बान नाज़िया मलिक और वलीद शेख के साथ जय्यद उलमाए कराम के सहरो इफ्तार में बैठक। दीन इस्लाम पर सेरे हासिल गुफ्तगू। इस्लामी तारीख और वाक़यात का होगा जिक्र। शेफ गुलजार भी लगाएंगे मज़े मज़े के पकवानों का तड़का। सिर्फ GTV न्यूज़ पर आज से चांद रात तक। हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे और कैनाल नहीं बनाने देंगे। हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री। हम फॉर्म 47 वाले नहीं, 45 वाले हैं। पीपल्स पार्टी ने हर हुकूमत में काम करके दिखाया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते हैं और पीपल्स पार्टी से मुकाबला किया जाता है। सिंध हुकूमत कैनाल्स नहीं बनने देगी। मुस्तहिक अफराद को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा से खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को झाड़ दिया। मीडिया के सामने एक दूसरे पर शदीद तनकीद। दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से वापस रवाना। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपका रवैया इंतहाई बेअदब है। लाखों जिंदगियां दांव पर लगा रहे हैं। आपने तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ा दिया है। आपकी वजह से रूस यूक्रेन जंग नहीं रुक रही। यूक्रेनी सदर ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका हमारी मदद करना बंद ना करे और दोनों मुल्कों में बेहतरीन ताल्लुकात।
ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की तौहीन की। वो जब अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। अमेरिकी सदर का एक्स पर पैगाम। कहा, यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिकी जमानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। मैं किसी का फायदा नहीं, सिर्फ अमन चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। यूक्रेनी सदर का तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। मजीद कहा कि आज जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिकी सदर की हम मनसब से झड़प, दुनिया भर से रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कई मुल्क यूक्रेन की हिमायत में आ गए। बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और यूरोपीय कमीशन के सरबराहान शामिल। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूक्रेन की सलामती के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, रूस ने यूक्रेन पर बिला जवाज़ और गैर कानूनी हमला किया। रूस और हंगेरी की ट्रंप की तारीफ। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिकी सदर ने ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। नौशहरा खुदकुश बम धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक आहू और सिस्कियों में सिपुर्द खाक। उन्हें वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में दफनाया गया। तदफीन के मौके पर हर आंख अश्कबार। नमाज जनाजा कोड़ा खटक में अदा की गई। अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में परेडी थाने पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हमले में अमरीकी साख्ता RGD-5 ग्रेनेड इस्तेमाल किया गया। पंजाब में भी शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां। CTD के मुख्तलिफ शहरों में 162 ऑपरेशन। 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, IEDs, डेटोनेटर्स, हिफाजती फ्यूज, पम्फलेट्स, नकदी और मोबाइल फोन्स भी बरामद। कार्रवाइयां फैसलाबाद, खानेवाल, बहावलनगर, रावलपिंडी समेत दीगर इलाकों में की गई। जराइम की फौरी रोकथाम और तहकीकात निगरानी का मौसर निज़ाम मुतारिफ। सिंध हुकूमत का हाईवेज पर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। गश्त और निगरानी के लिए नई पुलिस फोर्स बनाई जाएगी। जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए एहलकारों को जदीद आलात से लैस किया जाएगा। पंजाब की तरक्की का मरियम नवाज का एक और कदम। दही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का उसूली फैसला। हर दही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। दूर दराज अजला में मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मास ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने की तजवीज़ का जायजा। बाराचनार में 2 माह बाद खुलने वाले सरकारी और निजी तालीमी इदारे एहतजाजन फिर बंद। बगन लोअर कुर्रम में स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी जलाने और लूटने पर शहरियों का इक़दाम। रास्तों की बंदिश और डीजल पेट्रोल की अदम दस्तियाबी के बाइस मुश्किलात। टीचर यूनियंस ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल डीजल की फराहमी को यकीनी बनाए। पाक बहरिया के जहाज यरमूक का मुत्तहदा अरब अमारात की बंदरगाह पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ISPR के मुताबिक अरब अमारात में होने वाली बहरी नुमाइश में 8 मुल्कों के बहरी जहाज़ों ने शिरकत की। मिलेनियल्स के लिए बुरी खबर, कॉलिंग ऐप स्काइप बंद करने की तैयारी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया स्काइप को सार्फिन के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के मुफ्त वर्जन से तब्दील कर दिया जाएगा। 21 बरस कबल शुरू की जाने वाली स्काइप ऐप अपनी मुफ्त कॉलिंग ऑप्शन की वजह से तवज्जो का मरकज बनी हुई। चैंपियंस ट्रॉफी अहम मरहला। नेशनल स्टेडियम कराची में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड का टाकरा। इंग्लिश टीम ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 180 रन का हदफ दे दिया। जोई रूट 37, जोफ्रा आर्चर 25, बेंडक्ट 24 रन बनाकर नुमाया। जोस बटलर 21 और हैरी ब्रुक 19 रन बना पाए। जनूबी अफ्रीका की सेमीफाइनल में रसाई के लिए जिद्दोजहद जारी। चेयरमैन PCB का एक और एजाज। मोहसिन नकवी रवां माह एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेंगे। इजलास चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद दुबई में शेड्यूल। इजलास में रवां बरस भारत की मेजबानी में होने वाले एशिया कप के मुकदमात का भी फैसला होगा। एशिया कप इवेंट दुबई और श्रीलंका में कराने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी। बलूचिस्तान में कल से एक और ताकतवर मगरबी स्पेल का अलर्ट जारी। बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में जाती सर्दी फिर लौट आई। कहीं बर्फबारी तो कहीं जालाबारी। बाला इलाकों में मौसम सर्द। मलका कोहसार मरी का दामन सफेद मोतियों से भर गया। पंजाब में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला थम गया।
खुश्क मौसम के जाते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे। कराची में खुशगवार मौसम रुखसत, शहर में तेज धूप का डेरा।